तुम पे प्यार आया। एक ऐसी मखमली आवाज की गायिका जिनकी आवाज में एक अनोखा मंत्रमुग्ध करने वाला जादू है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आवाज की एक ऐसी फनकारा जिनकी आवाज सुनने के बाद सुकून मिलता है। मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। एक ऐसी गायिका जिसकी मधुर आवाज के सामने स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की आवाज का जादू भी धुंधला दिखने लगा था। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। जिसने आशा भोसले जैसी गायिका का सिंहासन भी हिला दिया था। क्यों फिल्मों में टॉप पर चल रहे अपने कैरियर को अचानक इन्होंने विराम लगा दिया। क्यों इन्होंने अचानक फिल्मों में गाना गाना ही बंद कर दिया। आखिर क्यों किन बड़ी हस्तियों ने इनके खिलाफ साजिशें रची। कौन ऐसा शख्स था जिसने इनके पति को बेइज्जती कर स्टूडियो से निकाल दिया। संगीत की दुनिया की किस बड़ी हस्ती के साथ इनकी प्यार मोहब्बत की चर्चाएं सरेआम हुई। जिस अनुराधा पौडवाल की आवाज को बचपन में लोगों ने कर्कश और भद्दी कहकर निग्लेक्ट कर दिया था, तो आखिर क्या ऐसा जादू हुआ कि ये भद्दी और कर्कश आवाज एकदम से इतनी सुरीली और मनमोहक हो गई। तो आज हम इस वीडियो में आपको अनुराधा पौडवाल जी से जुड़े कुछ ऐसे ही आश्चर्यजनक और मनोरंजक किस्सों को बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। हर हर भोले नमः शिवाय। अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1952 को कर्नाटक के उत्तर कर्णी जिले में एक कोंकणी परिवार में हुआ। इनके बचपन का नाम अलकनंदा कर्णी था। इनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद इनका परिवार मुंबई आ गया। जब ये कक्षा 4 में थीं, तभी इन्हें लता मंगेशकर जैसी महान गायिका को लाइव सुनने का मौका मिला। ये शायद वही दिन था जब इनका संगीत के प्रति पहला झुकाव हुआ। शिवम सुंदरम। इनका परिवार बेहद रूढ़िवादी था। इनके पिता का तो ये मानना था कि संभ्रांत परिवार की लड़कियां फिल्मों वगैरह में गाना नहीं गाती। दीवानी का डोला दिल यार के लिए। अनुराधा पौडवाल जी अपने एक साक्षात्कार में कहती हैं कि बचपन में उनकी आवाज बेहद कर्कश थी और इतनी सुरीली और मीठी नहीं हुआ करती थी। ये वाकया तब का है जब उन्हें बचपन में ही निमोनिया हो गया। वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। उन्होंने अपनी पूरी आवाज इस बीमारी के चलते खो दी और ये लगभग 40 दिनों तक बिस्तर में ही पड़ी रहीं। इस दौरान इनके चाचा जी ने इन्हें लता जी की आवाज में भगवद गीता की रिकॉर्डिंग भेंट की। विज्ञान सहितम। अनुराधा पौडवाल जी लता जी की इस रिकॉर्डिंग को दिन में कई बार सुनती। कहते हैं जब ये ठीक हुई तो इनकी आवाज पूरी तरीके से बदल गई थी। से बड़ा नहीं कोई दूजा। शायद यही एक कारण था कि लता जी को अनुराधा जी ने हमेशा अपना गुरु ही माना। और तो और अपने सिंगर बनने का श्रेय भी हमेशा उन्होंने लता मंगेशकर जी को ही दिया। अनुराधा पौडवाल ने जो अपना पहला पुरस्कार जीता वो था मीरा का भजन। यह पुरस्कार उन्हें उसी स्कूल में मिला था जहां कभी उन्हें जजों ने कर्कश आवाज कहकर रिजेक्ट कर दिया था। और ये मीरा का भजन उन्होंने रेडियो से लता जी की आवाज में सुन सुनकर ही सीखा था। इस मीठी और सुरीली आवाज की सभी जगह तारीफ ही तारीफ हो रही थी। ऐसे में एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात अरुण जी से हुई और ये मुलाकात कब प्यार में बदल गई ये पता ही नहीं लगा। कुछ ही दिनों में इन दोनों के बीच का प्यार पवित्र शादी के बंधन में बदल गया।
लिख के मेहंदी से सजना बना। वैसे अरुण जी उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। वे जाने माने संगीतकार और गायक SD बर्मन के सहायक थे। दोनों की शादी हुई तो अनुराधा जी 17 वर्ष की थीं और उनके पति अरुण 27 वर्ष के थे। अरुण जी अनुराधा को हमेशा ही गाने के लिए प्रोत्साहित करते। इन दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय था। इनके 3 बच्चे हुए, जिसमें से एक बच्चे की मृत्यु महज 1 साल की उम्र में ही हो जाती है। अब इनका एक बेटा आदित्य और बेटी कविता थी। 1 महीने की बच्चे की मृत्यु से बहुत टूट गई थी। इसलिए अरुण जी अनुराधा का मन बहलाने के लिए उन्हें एक स्टूडियो में ले जाते हैं, जहां पर लता मंगेशकर लाइव रिकॉर्डिंग कर रही थी। अरुण जी के अच्छे संबंधों के कारण उन्हें एक बार रेडियो में गाने का मौका मिला और उन्होंने उसी लता मंगेशकर जी के गाने को फिर से गुनगुना दिया। कुछ लोगों ने इनकी आवाज़ की तुलना लता मंगेशकर से करी। अनुराधा पौडवाल के लिए ये बहुत खुशी का पल था। इस गाने को जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और बप्पी लहरी जैसे संगीतकारों ने सुना तो उन्होंने खुद रेडियो स्टेशन पर फ़ोन कर पूछा कि ये सुरीली आवाज़ आखिर थी किसकी। इतनी वाहवाही के बाद इनके पति अरुण जी ने इन्हें फिल्मों में गाने के लिए कहा। अनुराधा जी इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं थी, पर बहुत दिनों तक समझाने के बाद अनुराधा पौडवाल जी फिल्मों में गाने के लिए राजी हो गईं। अपनी पहली फिल्म मिली अभिमान, जिसमें अमिताभ बच्चन जी और जया भादुरी जी ने अभिनय किया था। इस फिल्म में इनका गाया एक छोटा सा श्लोक था। इसके बाद इन्हें एक एकल गाने को गाने का मौका मिला। ये फिल्म थी आप बीती, जिसमें शशि कपूर जी और हेमा मालिनी जी थे, पर अभी तक कोई भी बड़ा ब्रेक नहीं मिला था। अनुराधा जी अभी तक सिर्फ छोटे मोटे गीत, आलाप और डमी गीत ही गा रही थी। ये संघर्ष लगभग 7 वर्षों तक चल ही रहा था। फिर 1976 में निर्देशक सुभाष घई के द्वारा निर्देशित फिल्म काली चरण इन्हें मिली और इस फिल्म के बाद शायद अनुराधा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर कुछ ही दिनों बाद सुभाष घई के द्वारा निर्देशित हीरो फिल्म आई। इस फिल्म में इनका एक गाना था, तू मेरा जानू है, और इस गाने ने इन्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कहते हैं शुरुआत में यह गाना लता मंगेशकर जी गाने वाली थी, पर कुछ कारणोंवश यह गाना अनुराधा जी को मिला। मानो यह गाना उसके बाद इतिहास बन गया। इसके बाद अनुराधा पौडवाल जी सुभाष घई की सिग्नेचर गायिका बन गई थी। धीरे धीरे 80 का दशक आया और उस 80 के दशक में जहां नदीम श्रवण जी भी संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने उनके साथ मिलकर 23 गानों की रिकॉर्डिंग की। बाद में इन गानों का इस्तेमाल महेश भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म आस्की, दिल है कि मानता नहीं और सड़क फिल्म में किया गया। फिर क्या था, इन तीनों फिल्मों के रिलीज के बाद भारतीय सिनेमा में संगीत का एक नया बवंडर आ गया था और ये बवंडर ऐसा उठा कि भारतीय सिनेमा के बड़े से बड़े निर्माता निर्देशकों का सफ़र अनुराधा पौडवाल की चौखट पर आकर समाप्त होता। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वो समय था जब 2 दिग्गज गायिकाएं लता मंगेशकर और आशा भोसले की फिल्मी दुनिया में तूती बोलती थी।
अनुराधा पौडवाल जी एक के बाद एक जिस फिल्म में गाने गाती वो सुपरहिट हो रहे थे, चाहे वो राम लखन हो, बाहर आने तक हो, कुर्बान, साजन, साथी, फूल और कांटे, तेजाब और दिल है कि मानता नहीं, सड़क और आस्की जैसी फिल्में हों। इस नई और सुरीली आवाज ने बड़ी बड़ी गायिकाओं के सिंहासन हिला दिए थे। खुद म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर ने यह भविष्यवाणी कर दी कि लता और आशा का दौर अब खत्म हो चुका है। मजे की बात तो यह है कि अनुराधा पौडवाल जी ने कभी भी शास्त्रीय संगीत की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। उन्होंने तो सिर्फ अपनी लता दीदी के गानों को सुनकर और घंटों घंटों रियाज करके इतनी सफलता पाई थी। लता मंगेशकर जी जहां 12-13 साल की उम्र से गाने गा रही थी, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मानो कल की आई ये लड़की उनके लिए कांटे की टक्कर साबित होगी। और देखते ही देखते ऐसा समय भी आया जब इंडस्ट्री में लता जी और आशा जी से ज़्यादा अनुराधा जी को तवज्जो दी जाने लगी। जहां लता मंगेशकर जी का सिंहासन डोल रहा था, वहीं अनुराधा जी का कैरियर आसमान छू रहा था। तभी अनुराधा जी की मुलाकात टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार से हुई, जो कि नए लोगों को खूब चांस देते थे। गुलशन जी ने जब अनुराधा जी की आवाज़ सुनी तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब अनुराधा को वो दूसरी लता बना कर रहेंगे। गुलशन कुमार जी के लिए अनुराधा जी ने कई ब्लॉकबस्टर गाने गाए। अनुराधा जी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण एक समय गायिका आशा भोसले ने अनुराधा जी के पति अरुण पौडवाल की बुरी तरह बेइज्जती कर उन्हें स्टूडियो से भगा दिया था। किस्सा कुछ यूं है कि उन दिनों अनुराधा पौडवाल जी से बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर गाना गवाना चाहते थे। उन्हीं दिनों आशा भोसले जी अपने ससुर SD वर्मन के पास गाना रिकॉर्ड करवाने पहुंची। जैसा कि आप जानते हैं कि SD वर्मन के सहायक थे अनुराधा पौडवाल के पति अरुण पौडवाल। आशा भोसले जी की नज़र जब अरुण जी पर पड़ी तो एकदम से आग बबूला हो गई। अगले ही पल उन्होंने अपने हस्बैंड RD वर्मन से कह दिया कि ये आदमी जब तक मेरी आंखों के सामने रहेगा मैं गाना रिकॉर्ड नहीं कर सकती। इसके बाद अनुराधा जी के पति को सबके सामने बेइज्जत कर निकाल दिया गया। फिल्मी रिपोर्ट की माने तो लता जी जैसी गायिका ने अनुराधा के गाने अपनी आवाज़ से रिप्लेस करा दिए। ऐसा ही हुआ फिल्म नागिन के दौरान। आपको इस फिल्म का गाना मैं तेरी दुश्मन अच्छी तरह याद होगा। यह गाने को पहले अनुराधा पौडवाल ने गाया था, पर यह फिल्म में जब आया तो पता लगा कि इसे लता जी ने अपनी आवाज़ से रिप्लेस करवा दिया था। यह सब देखकर अनुराधा पौडवाल, जो हमेशा लता दीदी को अपना सब कुछ मानती थी, उन्हें बहुत दुख हुआ। पर इन्हीं सभी विवादों के बीच उन्हें लगातार 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। विवाद यहां तक बढ़ गए थे कि बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियां इनके साथ गाना रिकॉर्ड करने के लिए तैयार ही नहीं थी। ऐसे में साथ दिया उनका टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने। ऐसे में अनुराधा पौडवाल जी ने भी ये फैसला किया कि वो अब गाना गाएंगी तो सिर्फ टी सीरीज के लिए। शायद ये इनका फैसला अच्छा था या बुरा, ये तो आप ही बता पाएंगे, पर वो इस फैसले में बंद कर रह गईं।
उसी समय उनकी राइवल अलका याग्निक ने खूब गाने गाए। वैसे दर्शकों ने इनके इस फैसले की खूब आलोचना की, पर आप खुद ही सोचिए, मंगेशकर बहनों के एकाधिकार का सामना करना इतना आसान नहीं था। इधर साल 1991 में उनके पति अरुण पौडवाल की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब अनुराधा बेहद टूट गई थी। उधर टी सीरीज के साथ लंबे एसोसिएशन और सिर्फ उसी लेवल के गाने की वजह से अनुराधा जी का नाम गुलशन कुमार जी के साथ भी जोड़ा जाने लगा। चर्चाओं ने गर्माहट यहाँ तक ली कि लोग कहने लगे कि गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल के बीच अफेयर चल रहा है। इन सारी चीज़ों ने कैरियर पर बुरा असर डाला। गुलशन कुमार जी की मृत्यु के बाद उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया। ये फैसला था कि वे अब फिल्मों में गाना कभी नहीं गाएंगी। अब वो गाएंगी तो सिर्फ भक्ति गीत, भजन और आरतियां। अनुराधा पौडवाल ने खुद को बॉलीवुड से कोसों दूर कर लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक अनुराधा पौडवाल ने करीब 5 वर्षों तक कभी किसी म्यूजिक कंपनी के साथ बॉलीवुड के गाने नहीं गाए। शायद इतना दुख और कष्ट देखकर सफलता के प्रति उनका नजरिया बदल गया। वो कहती हैं, आज जब मुझे कोई हिट मिलती है तो अच्छा लगता है, लेकिन बस इतना ही। दर्शक तो दर्शक, संगीत के जानकार भी कहते हैं कि भक्ति संगीत में अनुराधा पौडवाल के सामने कोई टिकता ही नहीं। न जाने कितने दर्शकों का यह मानना है कि इनके भक्ति गीतों और भजनों से न जाने कितने घरों में सुबह का सूरज उगता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोल। वैसे अनुराधा पौडवाल जी ने अपने फिल्मी गीतों, भजनों, भक्ति गीतों और आरतियों के साथ साथ भारत देश के न जाने कितने महान कवियों को अपनी आवाज़ दी। मीराबाई, तुलसीदास, रसखान, सूरदास आदि। वो सभी विधाओं में गानों में पारंगत दिखती थी। तभी तो मशहूर गायक गुलाम अली और जगजीत सिंह जी ने कहा था कि अनुराधा पौडवाल जैसी गायिका कई कई युगों में सिर्फ एक ही पैदा होती हैं। अनुराधा पौडवाल जी की अगर आज के दिनों की बात करें तो साल 2020 में इनके पुत्र आदित्य पौडवाल की किडनी खराब होने से मृत्यु हो गई और अनुराधा पौडवाल एक बार फिर बहुत टूट गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी और उनके प्रति सम्मान बढ़ेगा कि अनुराधा पौडवाल जी अपने गाए गीतों से मिलने वाली रॉयल्टी से युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारजनों की मदद करती हैं और गरीब और कुपोषण का शिकार बच्चों की भी सहायता होती है। उन्होंने अपने पति अरुण पौडवाल की याद में एक सूर्योदय नामक फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके लिए वो खूब बढ़ चढ़कर काम करती हैं। अनुराधा पौडवाल जी ने कोविड महामारी के दौरान भी लोगों की खूब बढ़ चढ़कर मदद की, पर पता नहीं क्यों ईश्वर भी इतने नेक दिल इंसान की इतनी परीक्षा लेता है, क्यों उन्हें इतना कष्ट देता है। मेरे साथ जाएंगे मुश्किलें मेरी। कहते हैं ईश्वर का लिखा तो ईश्वर ही जाने, पर आप जरूर ये बताइएगा कि अनुराधा पौडवाल जी का नाम आते ही आपके कानों में सबसे पहले वो कौन सा गाना गुनगुनाने लगता है।
अनुराधा पौडवाल जी का कौन सा भक्ति गीत आपको सबसे अच्छा लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से पहले आप ये भी जरूर लिखिएगा कि आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं। चलते चलते हमारी ईश्वर से यही कामना है कि अनुराधा जी हमेशा स्वस्थ और खुश रहें और एक बार उनका मधुर संगीत फिर फिल्मों में आए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और मनोरंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।